कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये हमारी 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम अपने पार्ट को किस तरह अलाइन करेंगे हम ये सीखेंगे। तो ये हमारा एक स्कैन टर्बाइन का पार्ट है जो कि मैंने इस वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप भी इस वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी STL फाइल आपको या OBJ फॉर्मेट या जो भी आप फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं ये आपको वहाँ से मिल जाएगी। चलते हैं हमारे पार्ट की तरफ। इस पार्ट को अलाइन करने के लिए हमें 3 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि मैश स्केचिंग किस तरह की जाती है, प्लेन किस तरह लगाया जाता है और इसमें वेक्टर और पॉइंट किस तरह लगाया जाता है। ये 3 चीज़ें आप जब सीख लेंगे तो आपको इसकी अलाइनमेंट करना इजी हो जाएगी। चलते हैं हम अब मैश स्केच की तरफ। ये टूल हमने यूज़ किया था स्मार्ट सिलेक्शन वाला। हम इसको लेते हैं और यहाँ से ये स्केचेस को ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा स्केच बनाना है तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो उसके लिए हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। ये देखें, जैसे हमने क्लिक किया वो थोड़ी सी मैश सेलेक्ट करेगा, मगर हमें इतनी नहीं चाहिए, हमें अपनी डिज़ायर के मुताबिक इतनी ही चाहिए। तो अब हम जाएंगे रीजन टैब में। रीजन टैब के बाद हमने इंसर्ट कर दिया है और ये इसने एक रीजन बना दिया, मगर ये रीजन ये थोड़ा सा जहाँ से ये डिफॉर्म है उसको टच कर रहा है और ये यहाँ पर जो फिलेट लगा है उसको भी टच कर रहा है। हम इसको पहले रिड्यूस करेंगे ताकि ये जो हमारा प्लेन लगेगा वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट किया और श्रिंक का बटन दबाया तो जो भी हमारी सिलेक्शन होगी वो छोटी हो जाएगी। इसके बाद दोबारा हमने श्रिंक किया। अब कुछ हद तक ठीक है क्योंकि ये इसके साथ टच नहीं हो रही, मगर अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेट आए तो यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। ये जो स्प्लिट हुआ है इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ओके किया। अब देखें, मगर अभी भी वो दे रहा है कि ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। हमें सिलेंड्रिकल पार्ट नहीं चाहिए, हमें ये प्लेन में चाहिए। तो दोबारा कोशिश करते हैं श्रिंक करके। अब देखें, हमने इसको श्रिंक किया तो अब वो ख़ुद ही बता रहा है कि ये अब प्लेन है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, होम टैब में जाएंगे, यहाँ पर जो प्लेन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसने ऑलरेडी जो उसने रीजन से प्लेन बनाया उसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसको हम ओके करेंगे तो यहाँ पर ये प्लेन लगा देगा। अब हमारा प्लेन लग गया। तो अब हम जाते हैं स्केच में। स्केच के बाद वो मैश स्केच, मैश स्केच के बाद वो पूछेगा आपसे कि हैं आपने कहाँ से करना है। तो हमने इस प्लेन को सिलेक्ट किया क्योंकि ये प्लेन ऑन करने पड़ेंगे और बाकी प्लेन्स को हम ऑफ़ कर देते हैं। ये प्लेन को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैश स्केच को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसने दे दिया। हमें अब इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना पड़ेगा ताकि हम एक सर्कल ले लें। ओके किया तो ये हमारा एक सर्कल उसने जो है वो अपनी मैश से बना लिया, आउटर बाउंड्री को एक सर्कल बना लिया। तो अब हम इसकी स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग में हमने जैसे सर्कल लेना है इसके ऊपर जाके क्लिक करना है, ओके कर देना। तो ये हमारा अब स्केच बन गया और यहाँ से एग्ज़िट कर देना। एग्ज़िट करने के बाद बाकी प्लेन्स को हम ऑफ़ कर देते हैं। सिर्फ हमें जो हमने एक्स्ट्रा प्लेन लगाया है वो चाहिए। अब हम जाएंगे और एक वेक्टर और एक पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगाने के लिए हमने पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको क्लिक किया, मगर वो अभी मल्टीपल पॉइंट्स पूछ रहा है।
तो हम डेफिनेशन में जाएंगे, ये इसको सिलेक्ट किया और क्लिक कर देंगे तो वो वहाँ पर एक पॉइंट उसने क्रिएट कर दिया। इसके अलावा हम वेक्टर लगाएंगे। वेक्टर के लिए हमने जो पॉइंट पहले लगाया है हम उसकी पोजीशन उसी को देंगे, ये पॉइंट को। और अब वो डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन के लिए जो हमने प्लेन बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देंगे। अब देख सकते हैं कि जो हमने पॉइंट लिया था उसी के ऊपर हमने एक वेक्टर ड्रा कर दिया। अब हम प्लेन्स को जो है बाकी प्लेन्स को भी ऑन कर लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ जाए कि अब हम करने क्या लगे हैं। उसके बाद हम इंटरेक्टिव अलाइनमेंट में जाते हैं। इंटरेक्टिव अलाइनमेंट में जाने के बाद आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। इसमें दो किस्म की अलाइनमेंट है, 3:1 और XYZ। 3:1 में भी वही चीज़ें यूज़ होंगी मगर हम मोस्टली यूज़ करते हैं XYZ को। XYZ जब आप क्लिक करेंगे तो पहला वो पोर्शन जो पूछ रहा है वो यही है कि पोजीशन कौन सी है। तो पोजीशन हम इस पॉइंट को रखेंगे कि जो हमारा गिज़्मो है या XY प्लेन के जो एरोज़ हैं वो कहाँ पर जाके वो इसको करेंगे। फिर आपने सेलेक्ट करना है Z के Z आपने किसको बनाना है। अब जो हमने वेक्टर लगाया था हमने वो वेक्टर सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम हमारा जो मैश है इसको ऑफ करते हैं और इसने वेक्टर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, जो भी आप चेंजेस करेंगे ना तो वो यहाँ पर इस साइड पर वो दिखाएगा। आप जो भी चीज़ें वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जो इसमें चेंजेस आएंगी वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। इसके बाद हम ओके क्लिक करते हैं तो और चेक करते हैं कि हमारी अलाइनमेंट किस हद तक हुई है। तो हमारी अलाइनमेंट अभी आधी हुई है क्योंकि जो टर्बाइंस का जो फेस है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। अब वो टॉप पर तो आ गया है मगर ऊपर वाली साइड पर नहीं है। तो दोबारा हम यहाँ पर जाते हैं अलाइनमेंट में और अब हमने Z लेना है कि हमने Z कहाँ पर देना है। तो Z लेने के बाद अब जैसे टॉप प्लेन क्लिक करेंगे उसका फेस जो है वो अप साइड पर आ गया। अब इसके बाद जो भी हमने रीजन्स बनाए हैं या जो भी डाटा हमने पहले कलेक्ट किया था उस सब डाटा को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि वो पहले जो हमारी स्कैन फाइल थी ये उसी के हिसाब से था। मगर अब हमारा जो पार्ट है वो सारा अलाइन हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है टॉप लेन से ना, ये टॉप लेन से इतना नीचे की तरफ किया हुआ। तो आप इसको अगर आगे लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेन्यू में जाएं, इंसर्ट टूल में जाएं और यहाँ पर स्कैन ट्रांसफॉर्म डाटा इसको क्लिक कर दें और अपनी जो स्कैन फाइल है उसको क्लिक करें, नेक्स्ट करें और यहाँ से इसको ड्रैग कर दें और ओके कर दें। अब देखें आपकी जो फाइल है वो टॉप के ऊपर आ गई है। इस तरह से आप इसको मिड में भी कर सकते हैं, टॉप पे भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर आप इसको लाना चाहेंगे ये वहाँ पर आपकी फ़ाइल जो है वो स्कैन फाइल वो साइड पर चली जाएगी। तो ये थी हमारी अलाइनमेंट। आगे हम एक और पार्ट को अलाइन करके देखेंगे ताकि जो हमारी मज़ीद कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। ये तो था सिलेंड्रिकल या राउंड पार्ट, आगे हम रेक्टेंगुलर पार्ट की अलाइनमेंट करना सीखेंगे। हमारी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।